आप सभी के अंदर विद्यमान परम सत्ता को मेरा कोटान कोट नमन, कोटान कोट वंदन। यू टर्न के नए प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सुनीता गुप्ता बहन, जो कि राजस्थान करौली जिला से हैं। उनके जीवन में कैसे यू टर्न आया कि उनके जीवन में एक परम सत्ता ने एंट्री की और उनके जीवन के सारे मायने बदल गए। बहुत सारे उनके संशय शंकाएं दूर हुई। कैसे उनकी जीवन में प्रोग्रेस आया, खुशियां आई, वो अनंत से भर गई और अनुभवों से लबालब है मेरी बहन, जो आज आपके साथ अपने जीवन का यू टर्न साझा करने के लिए जुड़ी हैं। तो आप हम उनसे रूबरू होते हैं। सामने हैं हमारे सुनीता गुप्ता जी। जी बहन, आपको कोटान कोट नमन है जी। आपको भी सभी जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे और जो सुनेंगे उनको सबको ही मेरा बहुत बहुत जय गुरुदेव। कोटि जी, कोटि नमन। श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप जिन गुरु की बात कर रही हैं, आप उनका नाम बताएं, उनका परिचय दीजिए और कैसे आपके जीवन में वो गुरु जी आए, हमसे साझा कीजिए। जी। गुरु बहन, मैं क्या है कि मई 2010 में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से जुड़ी थी। और इससे पहले मेरा जीवन बहुत संघर्ष भरा था। काफी मेरे जीवन में संघर्ष चल रहे थे। पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से अ, थोड़ा सरवाइव नहीं कर पा रही थी। और डिप्रेशन जिसे कहा करते हैं, डिप्रेशन में मैं चली गई। तो लगभग काफी लॉन्ग टाइम तक मैंने दवाइयां खाई। और उस पीरियड में दवाइयों के बावजूद भी मुझे अ, ऐसा लगता था कि दवाइयों से सिर्फ नींद आती थी, परेशान रहती थी, नींद आती थी। और मतलब एक कंटिन्यू हल नहीं था दवाइयाँ। जब दवाइयाँ खाई तो आराम मिलता था, और जिस दिन दवाई छूटी उस दिन फिर वही बेचैनी घबराहट रहती थी। जी। तो उस पीरियड में छोटे छोटे बच्चे थे तीन। और क्योंकि मैं पेशे से अध्यापिका हूँ, तो जॉब भी करनी पड़ती थी। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी घर की कि भाई अपन जॉब छोड़कर घर बैठ जाए। तो उस स्थिति में एक अनजाने, मतलब जैसे प्रभु से प्रार्थना किया करती थी कि "ये प्रभु, ये जीवन मेरा बहुत संघर्ष भरा है, बहुत परेशानी भरा जीवन है। तो ऐसा जीवन प्रभु अगले जन्म में मत देना मुझे। मुझे मतलब प्रभु, मेरे जो संघर्ष है, मेरे जो कर्म है, ये तो पता चलता था कि भाई कोई ऐसे कर्म बन गए हमारे पिछले जन्म में, तो उनका हमें भुगतान करना पड़ रहा है। तो प्रभु, इस तरह के कर्म, मतलब इस तरह का जीवन अगला ना हो। इसी जन्म में हमारे काट देना ये जो भी संघर्ष है इनको। तो पता नहीं उस प्रभु ने मेरी एक करुण पुकार सुनी। रोया करती थी भगवान के आगे। तो उन्होंने मेरी पुकार सुनी। और मई 2010 में एक बहन है मेरी, छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन है। तो वो क्या है कि वो गुरुदेव से आज तक नहीं जुड़ी। देखिए आश्चर्य का विषय, वो आज तक गुरुदेव श्री रामलाल जी से आज से नहीं जुड़ी है, वो किसी अन्य गुरु की आराधना करती है। तो उन्होंने जब मेरी कंडीशन इस तरह की देखी किसी ओकेजन पर, तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से सिद्ध योग है। और ये गुरु हैं वो, उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है, और आप अगर करना चाहो तो आप ठीक हो सकती हो। तो मैंने कहा भाई देखो, ये ये ध्यान व्यान करना ये तो साधु सन्यासियों का काम है। हमसे ध्यान व्यान नहीं होगा भाई, हम तो संत तो है नहीं। तो मैंने उसको ऐसे ही टाल दिया उस समय कि भाई ये ध्यान व्यान हमारा साधु सन्यासियों का काम है, और हमसे तो ये ध्यान व्यान होगा नहीं। तो उसने कहा कि भाई देख लेना, अगर तेरा मन करे ट्राई कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है, मैं बता दूंगी जब मेरा मन करेगा। अब उसके बाद मैं अपने मायके में थी उस समय। तो 2-3 दिन के बाद पता नहीं अचानक से दोपहर का समय था, और अंदर से एक प्रेरणा हुई कि अरे वो उनका नाम अर्चना है, कि वो अर्चना बता रही थी किसी गुरुदेव का फोटो। बुराई क्या है, जब हम इतनी दवाइयां खा रहे हैं। हमने वैसे भी झाड़ फूक वगैरह कई उस पीरियड में हमने करवाए थे, तो कोई फायदा नहीं मिला। तो कि भाई चलो ये करके देख लेते हैं, वो जो बता रही है। तो छोटी बच्ची थी तो उसको, मेरी बेटी थी छोटी, तो उसको कहा कि बेटा वो मौसी हैं, वो आपको कोई फोटो देंगी। उनका घर जस्ट मेरे मायके से 5-7 घर दूरी पर था।
100 मीटर की दूरी पर मान के चलिए आप। तो कि बेटा ले आओ। तो वो बच्ची चली गई। फिर उस समय क्या है, मैं अपने घर की ड्रेस में थी। तो पता नहीं क्या ऐसा गुरुदेव की करुणा थी मुझ पर अपार उस समय। तो मन में आया कि बच्ची को भेज दिया। और मन में आया कि अरे बच्ची गई है, हम खुद भी चलते हैं, चलो चेंज करके अपन चलते हैं, अपन खुद ही जाके करेंगे। तो तुरंत से चेंज किया और मैं खुद उसके घर पहुंच गई, जबकि गुरुबहन मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी। मतलब मेरे क्या है, बचपन से दाएं पैर में पोलियो है। तो डिप्रेशन वाली दवाइयों से वेट बढ़ गया शरीर का। तो उससे क्या है, मैं ज्यादा चल फिर नहीं पा सकती थी, उस समय बहुत परेशान थी। मेंटली भी परेशान थी, फिजिकली भी परेशान थी। तो क्या है कि वो जैसे ही वो बच्ची तो पहुंची थी, इतने में तो मैं 5 मिनट में तैयार होके, और पता नहीं गुरुदेव ने मतलब मिले नहीं उससे पहले इतनी एनर्जी भर दी कि मैं आराम से उसके घर पहुंच गई। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और पहुंचने के बाद मैं जैसे ही वहां पहुंची तो वो मुझे गेट पर ही मिल गई, मेरी बहन। तो उसने कहा कि तू भी आ गई। मैंने कहा हाँ, कि मैं भी फोटो लेकर आती हूँ। कि मैं कहा फोटो कहाँ से लाओगे भाई, कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो वो ध्यान करते। तो मैं कहा आप नहीं करती हो? कि नहीं, मैं तो नहीं जुड़ी उनसे, मैं तो नहीं करती। तो वो फोटो लेकर आई। और उन्होंने मुझे अपने ही घर पर उन्होंने खुद ने भी, उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया इससे पहले। वो खुद भी बैठी उस फोटो को लेकर, और मुझे भी बैठाया। और हम दोनों ही जैसे ही ध्यान करने बैठे, तो हमें तो ये भी पता नहीं था एबीसीडी कि गुरुदेव कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या कराते हैं। बस वो जो कार्ड फोटो हम लोग जो प्रचार प्रसार में काम में लिया करते हैं, उस फोटो से ही उसकी जो विधियां अंदर जो पीछे कार्ड फोटो पर लिखी थी, तो उन विधियों को हमने दोनों ने पढ़ा। और उस बुद्धि के अकॉर्डिंग हम उस ध्यान करने बैठ गए। तो उसमें लिख रहा था कि भाई अल्लाह, जीसस, कृष्ण, आपको जो आपका आराध्य है उसका आप नाम लेकर आराधना आपकी शुरू करें, गुरुदेव से 15 मिनट का समय मांगे। तो बस मैंने वही किया, गुरुदेव से 15 मिनट का समय मांगा। और मुझे ऐसा लगा कि राम का सबसे सीधा नाम है। क्योंकि हम्म। मैं तो कोई आराधना करती ही नहीं थी ना इससे पहले, ठीक। करती ही नहीं थी कोई आराधना, बस मन से ही प्रभु को याद करती थी। तो मैं कहा राम राम जप लेंगे। तो राम का नाम लेके गुरुबहन में बैठी। और आप ये देखिए, 1 मिनट भी नहीं लगा, हम्म। 30 सेकंड के अंदर मेरा इतना गजब का ध्यान लगा ना, कि मैं समझ ही नहीं पाई कि ध्यान क्या, मतलब ये ध्यान ऐसा भी होता है क्या। हम्म। हाँ, मैंने क्या है, बॉडी का वेट बढ़ा हुआ था, तो मैंने जब प्रार्थना की गुरुदेव से 15 मिनट के लिए, तो गुरुदेव ने बस यही कहा कि मैंने यही मांगा गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरा तो है ना, ये वेट कम कर दो आप, मेरा वेट कम कर दो। हम्म। और अगर आप में कोई है गुंजाइश तो, बाकी मैं तो डॉक्टरों का इलाज ले लिया, झाड़ फूक भी करवा लिया। और मुझे तो गुरुदेव ऐसा कोई खास विश्वास भी नहीं है, अगर आप चाहो देख लो, मैं तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास आई हूँ। तो इतने में तो वो ध्यान लगा। और इतना गहराई से ध्यान लगा गुरु बहन, मतलब मुझे आज भी उस चीज का आश्चर्य होता है, आज भी इतने सालों के बाद भी, काफी अनुभव गुरुदेव करवा चुके हैं, कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम्म। अचानक से मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई चीज मेरे बैक से, यानी कि मेरे जो रीढ़ की हड्डी से नीचे से उठी है। और वो हम्म। एकदम से, मैं झुककर बैठा करती थी क्योंकि हम्म। बॉडी का वेट ज्यादा था। तो एकदम से तन के मैं खड़ी हो गई, एकदम शरीर तन गया, बॉडी एकदम से तन गई। और जैसे ही बॉडी तनी तो मुंह खुल गया। और मुंह खुल गया तो गुरु बहन, थूक मेरा सूख गया। न तो मेरा थूक में निगल पा रही थी, और न ही मैं उगल पा रही थी, ऐसी स्थिति हो गई। और डर भी लग रहा था, इस दौरान मुझे भय भी हुआ कि ये क्या हो रहा है, पूरी बॉडी मूवमेंट करने लगी। तो मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगी, मैं कि वाह प्रभु, आप तो पता नहीं, आप जो भी हो, मैं नहीं जानती, बाकी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। गुरुदेव डराओ मत, अगर डराओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, डराओ मत। तो फिर मेरा वो डर भी खत्म हो गया। और फिक्स पूरे ही 15 मिनट में मेरा ध्यान खुला। और इतना 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 रिलैक्स, मुझे अच्छा, इतना अच्छा लगा उस समय, मेरी मतलब मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। ऐसा लगा कि मतलब मैं चीख चीख के दुनिया को बताऊं कि असलियत ये है, ओरिजिनल चीजें जो है वो ये है। तो बहुत ही जब मजेदार देव, बात ये आपने जो बोली अभी, आपके ना, आपने अंगूठा, शायद उंगली आपकी कैमरा में आ रही है, जो, हाँ। तो मजेदार बात ये आपने भी बोला कि मैंने, आपने कहा कि गुरुजी आप जो भी हैं, तो मेरे मन में आपके लिए आ रहा था कि आप जो भी हैं है तो जोरदार।
तो बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। हाँ तो सही बात है, गुरु जी जोरदार हैं, जिन्होंने जिन्होंने कभी भी जीवन में कोई अनुभव ही नहीं किया ध्यान का, पूजा पाठ भी नहीं था जैसा कि आप बता रहे हैं, और पहली बिल्कुल। ही बार में आपको ध्यान का भी अनुभव हो गया, आप गहरे भी उतर गए और आपको अनुभूतियां हुई, आपको योगिक क्रियाएं हुई पहले ही दिन। तो इस बात से मुझे एक बात समझ याद आ रही है कि मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि समस्त गुरु जी ये कहते हैं, जितने भी जिनके भी जो भी गुरु जी हैं वो हमेशा कहते हैं कि शिष्य जो शिष्य होते हैं उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि गुरु को चुने, मगर गुरु ही चुनता है अपने शिष्य को। तो ये बिल्कुल निश्चित था कि समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग ने आपको चुना और पहले ही दिन 15 मिनट में बता दिया कि तुम मेरी शरण में हो। तो बहुत ही बिल्कुल। प्यारी आपकी अनुभूतियां हैं। और भी हमें और भी सुनाएं कि उसके बाद क्या क्या घटित हुआ। हाँ तो गुरु ने उसके बाद, वो जो मेरी बहन मेरे साथ बैठी थी, उसका तो ध्यान लगा ही नहीं। तो वो तो उसने तो बीच में ही खोल दी आंखें। तो वो जब जैसे ही मेरा ध्यान खुला, तो वो मतलब मुझे जितनी खुशी हुई ना, उससे कई कई गुना उस मेरी बहन को खुशी हुई। उसे पता चल गया कि इसका ध्यान लग गया है और गुरुदेव की करुणा इस पे बरस गई है। तो वो तो मेरे अच्छे की कामना कर रही थी, मेरी शुभकामना लेकर चल रही थी कि भाई ये ठीक हो जाए, इसका जीवन बहुत संघर्ष में है। तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि देख बहन, अब तू तेरा ध्यान लगाए, तू सबको बताना और तू इसको कंटिन्यू करती रहे। फिर उसके बाद तो गुरु बहन ये समझ लीजिए कि गुरुदेव की अहितु की कृपा ऐसी हुई कि मतलब इतना इतने योगिक मूवमेंट शुरू हो गए ना, कि मैं लेट रही हूँ, जरा सा मेरी बॉडी रिलैक्स हुई, जरा सा मैं लेटी और पूरी बॉडी मूवमेंट करने लग जाती थी। और ये समझ लो कि प्राणायाम शुरू हो गया। दूसरे ही दिन प्राणायाम शुरू हो गया। वाह। बिल्कुल हाँ। और दूसरे दिन इतना प्राणायाम, जो जिसको अपन बाबा रामदेव वाले प्राणायाम में अपन कहते ना, भस्त्रिका, वो हम्म। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू हो गया, बहुत तेजी से शुरू हो गया। इतनी तेजी से शुरू हो गया गुरु बहन कि मैं इस चीज को समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। तो भाई ये यानी तो कि पता आप चल कर रहा था नहीं कि रहे थे, आप कर नहीं रहे बिल्कुल थे। नो नो नो, बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो अच्छा। ऑटोमेटिकली हो रहा था। वाह, हाँ अच्छा, ऑटोमेटिकली हो रहा था। जी। बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ, इस तरह अच्छा। से हाँ बिल्कुल चालू हो गया। और मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। हालांकि अंदर से एक प्रेरणा भी मेरे को अंदर से आ रही थी कि हो सकता है मुझे ठीक करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। की जा रही तो है। उसके बाद और वो जो योगिक मूवमेंट हो रहे थे, जैसे मैंने आपको वो अभी बताया पूर्व में कि मेरे दाएं पैर से पोलियो से ग्रसित हूँ। तो उस पैर के इतने योगिक मूवमेंट शुरू हो गए ना, बहुत ज्यादा, वाह। खूब सारे योगिक मूवमेंट शुरू हो गए। हाँ। तो फिर 2 दिन तो मैं ये सब करती रही, होता रहा, मैं क्या करती रही वो होता रहा। फिर उसके बाद मैंने मेरी उस बहन को कॉल किया। हम्म। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मेरे समझ से बाहर हो रहा है, ये तो एकदम से मेरे ये प्राणायाम शुरू हो गया और मेरे मूवमेंट रुक ही नहीं रहे। मैं जरा सा थोड़ा रिलैक्स हुई ना और ये शुरू हो जाते। तो वो बोली कि भाई मैं भी नहीं जानती हूँ, इतना तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि इसमें ऐसे हुआ करता है। फिर वो जिन जिन लोगों से वो तस्वीर लेकर आई थी उनसे पूछा उसने कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि ये दर्शन ऐसा ही है, और इसमें जो भी हो रहा है, वो जो कर रही है वो घबराए नहीं और आगे बढ़ती जाएं, जो गुरुदेव करवा रहे हैं उसको सहजता से स्वीकार करें, और उनके भले के लिए, उनके उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ये सब कुछ हो रहा है, उन्होंने मुझे बताया। ये जो बड़ी आश्चर्य जो बात है मुझे लग रही है आपके सारी वार्तालाप में, वो ये है कि एक इंसान जो कि सिद्ध योग से नहीं जुड़ा हुआ, आपकी आपकी बहन जो भी है, तो हम्म, अगर वो आपको जोड़ रही हैं किसी पड़ोसी जो वो करते हैं उनसे सुनकर आपको जोड़ रही हैं, वो आप कहीं और जुड़ी हुई हैं, मतलब वो माध्यम बनी है आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और आप जुड़ते ही उनके साथ एक संग हो गए गुरु जी के साथ, और वो आज हाँ तक जी। नहीं हो पाई। वो आज आज उनकी कंडीशन ये है गुरु बहन कि वो ये कहती है कि है ना, मैं जब उनसे कहती हूँ भाई आप भी जुड़ो, आपने हमें जोड़ा है, आप भी जुड़िए। तो वो हम्म। कहती है कि देखिए सबको पहुंचना तो वही है, सबके रास्ते अलग अलग हैं। अब ये ठीक है, देखिए गुरुदेव की करुणा जब होगी तब जुड़ जाएंगे। बस बस बाकी वो बस। एक बहुत अच्छा माध्यम, गुरुदेव ने बहुत अच्छा निमित्त उनको बनाया मुझे जोड़ने का। और मेरे दिल से आज भी उनके लिए बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं कि उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसे गुरु से मुझे मिलवा दिया जिन्होंने मेरा जन्म जन्मांतरों की कमाई सफल कर दी और मुझे मतलब मोक्ष तक विकसित हाँ, होने में बिल्कुल मदद बिल्कुल, मिली। सिद्ध योग कहते हैं आखिरी योग है, इसमें मोक्ष की पूरी पूरी संभावना होती है।
ये आपके 10 में जुड़े थे, 24 चल रहा है, तो मतलब इन 14 साल में आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। तो प्लीज हमें बिल्कुल। खुल के शेयर कीजिए, जिससे कि कोई कोई देशों विदेशों में, संसार के किसी कोने में भी यदि आपका वीडियो जाता है, उन तक गुरु पहुंचाते हैं, तो वो भी लाभान्वित हों, उनको भी पता लगे कि सिद्धियों को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। जी बताइए आप अपने अनुभव। देखिए, वैसे तो जब से गुरुदेव से जुड़ी जिस क्षण से, तो जी। वो तो अनुभवों का तो एक एक खजाना हो गया मेरे पास। लगभग सुबह से शाम तक अगर लिखने बैठूं तो पूरा ना हो। वाह। बाकी एक जो जो एक मतलब विशेष जो अनुभव मुझे हुए, जिन अविस्मरणीय, जिनको भूला नहीं जा सकता, जी। तो वो उसमें एक अनुभव मेरा शामिल है कि एक बार क्या हुआ था। जोधपुर आश्रम, गुरुदेव का, समर्थ गुरुदेव का आश्रम है जोधपुर, जी। राजस्थान में। तो वहां से एक स्पिरिचुअल साइंस, एक बुक निकलती थी। तो उसमें क्या है, हमारे जितने भी साधक गुरुदेव से जुड़े हुए हैं शिष्यगण, उनके अनुभव और गुरुदेव के दर्शन के प्रचार प्रसार के बारे में लिखा होता था। तो उसमें उस पत्रिका, वो मेरे, मैंने उसका मतलब, वहां से आती थी मेरे यहाँ। तो उसको लेकर मैं अपने विद्यालय, क्या है, घर पर नहीं पढ़ पा रही थी उसको, तो मैं स्कूल में ले गई, अपने विद्यालय में ले गई। जी। तो वहां पर जब लंच टाइम हुआ बच्चों का, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो उसमें क्या है गुरुबहन, 2014 की ये बात है कि गुरुदेव उस समय अस्वस्थ थे, शारीरिक परेशानी थी गुरुदेव को। तो वो बॉम्बे हॉस्पिटल में थे उस समय। हॉस्पिटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जी। बाकी वो बॉम्बे थे एडमिट, हाँ। तो वो जो फोटो, उस पत्रिका के अंदर एक फोटो थी, कवर पृष्ठ के अंदर वाले पृष्ठ पर। तो उसमें गुरुदेव व्हील चेयर पर बैठे हैं, और आजू बाजू में गुरुदेव के दो दो या तीन चार शिष्य, गुरुदेव को उन्होंने टच किया हुआ है, ऐसे कंधों पर, शोल्डर पर हाथ रखा हुआ है, और इस तरह से वो फोटो था। तो मेरे मन में एक अनायास एक प्रश्न उठा कि कि गुरुदेव, आप अपने आप को कल की भगवान कहते हो, जिसका मतलब तो आप भगवान हो ही, और मैं भी आपको भगवान ही मानती हूँ, क्योंकि आपने मेरा जीवन संवार दिया, बहुत आनंदायी स्थिति में मुझे ला दिया। तो गुरुदेव, ये लोग तो कितने भाग्यशाली होंगे, जो आपको टच कर करके, ऐसे आपको टच कर करके फोटो इन्होंने खिंचवाया हुआ है। तो गुरुदेव, और फिर एक अंदर से गुरुदेव से वार्ता चल रही थी, उस फोटो को देख के, फोटो से ही बातें कर रही हूँ मैं कि हम्म। गुरुदेव, अगर मैं आपको कहीं मिलूं, मैं आपको, आपका मेरा सामना कभी हो, तो आप तो मुझे कभी पहचान भी नहीं पाओगे कि ये मेरी सुनीता गुप्ता शिष्या है। तो मैं कहा, गुरुदेव इतनी भीड़ में कहाँ कहाँ पहचान पाओगे आप मुझे, मतलब ये इस तरह की मेरी भाव उठ रहे थे। तो गुरु बहन, मैं तो चलो वो चीजें समय के अनुसार मेरा लंच खत्म हो गया और मैं अपने बच्चों में बिजी हो गई। उसके बाद देखिए, गुरुदेव की ऐसी करुणा अहेतु की कृपा हुई, वो भी एक बहुत बड़ी मेरे ऊपर करुणा थी कि मतलब विद इन 2 महीने में गुरुदेव ने जोधपुर जाने का एक प्रोग्राम सेट कर दिया। हम्म। मेरी बच्ची, अ, 2 बेटियां हैं, बच्ची बड़ी वाली थोड़ी गुरुदेव का ध्यान कर रही थी, तो वो थोड़ी परेशान थी किसी चीज को लेकर। तो तो हम उसको लेकर गए, वहां आश्रम गए हम जोधपुर। तो वहां पर जैसे आश्रम हम पहुंचे, तो लगभग वो क्या है, कोई ओकेजन तो था नहीं भाई, गुरुदेव का कोई प्रोग्राम तो था नहीं। हम वैसे ही दैनिक ऐसे ही गए। तो वहां पर क्या है, लगभग उस हॉल में होंगे 50-55 गुरुदेव के शिष्य थे, शिष्य शिष्या थे। तो मेरे को क्या था कि ज्यादा ही योगिक क्रियाएं होती थी। हम्म। तो मैं जैसे ही आश्रम के गेट, इससे पहले भी मैं कई बार गुरुदेव के आश्रम में गई, 2-3 बार गई थी। तो मैं जैसे ही आश्रम के गेट पे कदम नहीं रखती थी, उससे पहले ही मुझे सीटियों का बजना, चीखना, चिल्लाना, रोना, इस तरह की बहुत बहुत सारी क्रियाएं शुरू हो जाती थी। तो जी। वो वहां आश्रम के गेट से ही वो क्रियाएं शुरू हो गई। और उस हॉल में ध्यान करने, वो तो ऑटोमेटिकली मेरा तो ध्यान ही लग ही गया था। हम्म। तो लोग वाग अपना कर्म कर रहे थे, वो गुरुदेव का चरण स्पर्श कर रहे थे, पूजा कर रहे थे गुरुदेव की, और मेरी वो क्रियाएं चालू थी। पूरे हॉल में एक मैं ही थी अकेली, जो इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और इतनी सारी वो क्रियाएं हो रही थी। फिर जब सारे लोग लगभग गुरुदेव के चरण स्पर्श कर चुके, तो क्योंकि चूंकि एक बात बता दी हूं मैं कि क्या है कि ये एक चेतन ध्यान होता है। हम्म। ये चेतन ध्यान होता है, इसमें साधक को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं।
हालांकि वो हमारे वश में नहीं होता, जो क्रियाएं होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, बाकी हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। तो उसमें मुझे भी पता था। तो मैं प्रार्थना कर रही थी गुरुदेव से कि गुरुदेव, गुरुदेव सारे लगभग शिष्य आपके दर्शन दर्शन लाभ ले चुके हैं, चरण स्पर्श कर चुके हैं। तो प्लीज गुरुदेव मुझे भी चरण स्पर्श का सौभाग्य प्रदान करें। तो थोड़ा क्रियाएं कम हुई और मैं खड़ी हुई अपने स्थान से, और अपनी बेटी को मैंने साथ लिया। मैं आगे बढ़ी, और मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो पता नहीं मुंह से निकल रहा था ऑटोमेटिक ही, जबकि मैं इस तरह से बोल ही नहीं, मैं कभी बोल ही नहीं पाई थी इस तरीके से। तो मैं कह रही थी, मुझे याद है आज भी वो वर्ड्स मेरे, कि गुरुदेव मैं आपको, प्रभु मैं आपको क्या अर्पण करूं। मेरे पास तो प्रभु आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा एक ये तुच्छ शरीर है प्रभु, बस ये तुच्छ शरीर है। मैं आपको इसे कैसे अर्पण करूं। ये मेरे वर्ड्स थे, और मैं आगे बढ़ती जा रही थी। तो जैसे ही मैं आगे गुरुदेव के नजदीक जाने को हुई, तो गुरुदेव के आजू बाजू में आश्रम के जो सेवादार जो शिष्य थे, उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोका कि वहीं रुकी। उन्होंने बोला नहीं, बाकी इशारा किया कि रुकिए। तो उन्होंने जैसे ही इशारा किया, तो गुरुदेव ने क्रॉस इशारा किया उनको कि इसे आने दिया जाए, वाह। उनको कि इसे आने दिया जाए। तो हम्म। मैं फिर आगे बढ़ी, और जैसे ही मैं गुरुदेव के एकदम नजदीक पहुंची, तो गुरुदेव ने अपने दोनों बाहें फैला के तो मुझे छाती से लगा लिया। मुझे वाह। वाह। मुझे वाह। वाह, क्या और बात। मैं ना आज जब ये मैं मैं अपने भावों को नहीं रोक पा रही हूँ, कि ये मेरे लिए एक इतना आनंददायी क्षण था, एक ऐसा अविस्मरणीय, मतलब मेरे आज भी जब मैं किसी को ये अनुभव सुनाती हूँ, तो मेरे बरबस ही मेरा हृदय भर जाता है। गुरु, मैं इस लायक नहीं थी कि प्रभु स्वयं कल की अवतार जिन्हें कहा जाता है, वो मुझे, मतलब इस जन्म में मुझे इस तरह से शरीर, मतलब मैं उनका शरीर का भी स्पर्श कर पाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी करुणा थी गुरुदेव की। फिर गुरुदेव ने मेरी पीठ थपथपाई, और गुरुदेव बोले, बेटा रो मत। बहुत कम शब्दों में उन दिनों गुरुदेव बोला करते थे। तो उन्होंने यही कहा कि बेटा रोना नहीं, और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस इतने ही गुरुदेव के ब्रह्म वाक्य थे मेरे लिए। और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। फिर उसके बाद जैसे ही हाँ, और जैसे ही मैं गुरुदेव के सीने से लगी, देखिए गुरुदेव बोले तो बाद में, पर अंदर से एक आवाज आई, प्रेरणा हुई, कि तूने कहा था ना उस दिन, तू वहां स्कूल में बैठ के कह रही थी ना मेरे को कि आप मुझे पहचान नहीं पाओगे, और देख लो मैंने तुम्हें पहचाना ना। मैं, मेरा प्यार, मेरा दुलार, मेरी करुणा मेरे प्रत्येक शिष्य के लिए बराबर है। वाह। बस। और गुरुबहन मैं भी यही कहूंगी इस मंच पर, कि गुरु दोनों हाथों से लुटाता है, बल्कि ये कहूंगी कि हजार हाथों से गुरु लुटाता है। बाकी हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए लूटने की, हमारे अंदर भाव होने चाहिए, हमारे अंदर एक प्रार्थना होनी चाहिए कि गुरुदेव मैं आपको पाना चाहती हूँ, या गुरुदेव मेरा जीवन संवार दीजिए, जैसे भी आप, जैसे भी आपके भाव हैं। तो गुरुदेव बिल्कुल सुनते हैं। और गुरुदेव सुनते ही नहीं है, गुरुदेव हमारे जीवन में वो चीजें घटित भी करते हैं, प्रैक्टिकली हमें बताते हैं कि मैं हूँ, और वास्तव में मैं कल की अवतार हूँ। क्योंकि वो एक चैलेंजिंग भरा भाव था मेरा, कि गुरुदेव आप अपने आप को कल की अवतार कहते हो। तो उन्होंने वो अपना चैलेंज लगभग मुझे पूरा किया मेरे लिए। और वो एक गुरुवन बहुत बहुत ही एक अविस्मरणीय इंसिडेंट था मेरे लिए गुरुदेव से मिलने का, और बहुत अच्छा लगा। और और तो बाकी तो और बहुत सारे अनुभव हैं। अगर आपके पास समय है तो मैं और भी कुछ नहीं, बताना बिल्कुल, मैं चाहूंगी। अभी इस बात के लिए थोड़ी सी पुष्टि करूंगी। कहते हैं कि जैसे भगवान या गुरु जो भी कहते हैं ना, कि वो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें कोई मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं। वो भाव, आपके जो भाव थे, जो स्कूल में मैगजीन देख कर आए, वो उन्होंने स्टेज पर कैसे पूरे किए। और सबसे बड़ी बात है, जिन्हें हम गुरु माने, सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु होते हैं, कोई भी गुरु हो सकते हैं। और गुरु जब अपने हृदय से लगा लेता है शिष्य को, तो हम्म। आप क्या ही समझो कि वो शिष्य कितना ही प्रिय होगा। क्योंकि हम चरण स्पर्श तो सभी करते हैं गुरु के, कोई फोटो से बिल्कुल। करता है, कोई लाइव करता है, मगर हृदय से जब कोई गुरु हमें प्रत्यक्ष रूप से लगा लेता है, तो समझो कि हमारे भावों में कितनी पुष्टि होती है, कितनी सत्यता, कितनी स्ट्रांग होते हैं, कि गुरु अपने आप को मजबूर कर देता है। तो आपने, आप स्वयं नहीं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मेरा मन भीगा जा रहा था आपकी बात सुनकर। तो बहुत प्यारे बिल्कुल। अनुभव है आपके, बल्कि मैं चाहती हूँ थोड़ा और आप शेयर करें,
तो मेरा तो बिल्कुल 100% मन है कि आपको मैं तो बार बार बुलाऊंगी, जैसे आप लबालब भरे पड़े हैं अपने अनुभवों से। तो प्लीज और कुछ शेयर कीजिए। और तो गुरुदेव देखिए, मैं जैसे ही गुरुदेव से जुड़ी, उसके बाद जो मेरा डिप्रेशन था, जी। तो वो आप ये समझिए कि ऐसा, अगर साइंस की भाषा में हम कहें तो ये असंभव। हम्म। साइंस अगर इसको कहे तो बिल्कुल असंभव है। क्योंकि एक बार क्या है कि जब मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी गुरु बहन, तो मैं दवाइयां खाती थी, लगभग मैंने 6 साल इसका कोर्स लिया। तो मेरी दवाइयां चल रही थी आगरा, जी। हमारे यहाँ भारत में आगरा यूपी जिले में है, जी। उत्तर प्रदेश में सॉरी। तो वहां पर क्या है कि मैंने एक बार अपने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, ये मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मैं जॉब करती हूँ, और ये मैं दवाएं कब तक खाऊंगी? तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो अनुभवी थे, तो काफी बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, तो वो हंस गए। और उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे को बोला कि बेटा, अगर आप दवाओं से अगर जिंदा रह सकते हो ना, दवाओं से अगर आप जिंदा रह सकते हो और अपने बच्चों को पाल सकते हो, तो आप जीवन भर दवाइयां खाइए। हम्म। तो इसका मतलब तो गुरु बहन यही हुआ ना कि डॉक्टर साहब ने शॉर्ट शब्दों में मुझे ये समझाया कि डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ नहीं है। दवाएं जी। खाओ। हम्म। तो उस समय मैं बहुत निराश हो गई। तब से मेरी ये प्रार्थना शुरू होगी, भगवान हे प्रभु, आप मेरी दवाओं से कब पीछा छूटेगा, कब मैं इनसे मुक्त होंगी? तो गुरुदेव ने इस तरह से मुझ पर हेतु की कृपा करी। उसके बाद जब जैसे ही गुरुदेव से जुड़ी, इतना ये समझ लीजिए आपकी आनंद से जीवन भर गया गुरु बहन। मैं घर थी, स्कूल में थी, या मेरे और कहीं किसी कार्य क्षेत्र में थी, तो आप देखिए इतना आनंद। मतलब जिन लोगों से मुझे एलर्जी हो गई थी, जिन लोगों से मुझे नफरत हो गई थी, उन लोगों के लिए भर भर के प्रेम उमड़ने लगा। हम्म। इतना प्रेम पूरित कर दिया उन दिनों में कि उन लोगों के अंदर पहले कमियां दिखती थी, और उन लोगों के अंदर इतनी अच्छाइयां दिखने लगी, और उनकी उनसे क्षमा याचना होने लगी अंदर ही अंदर। अरे वाह। यार, मैं तो बिल्कुल ही पागल थी, इतनी छोटी छोटी बातों को लेके इन लोगों से झगड़ा करना, इन लोगों से मतलब बैर भाव रखना। यार ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बहुत बहुत निचले दर्जे की बातें हैं। और काश गुरुदेव आप मुझे पहले जुड़े, पहले मुझे मिल जाते, तो मैं इतना क्यों दवाइयां खाती, क्यों इन लोगों से इस तरह का मेरा मन मुटाव, मेरा वहम नश्य, इस तरह की भावनाएं आती। तो कुल मिला के बात ये कि गुरु बहन, बहुत जीवन ऐसा मेरा आनंददायी कर दिया, इतना अच्छा कर दिया ना। मेरे हस्बैंड तो आज तक नहीं जुड़े गुरुदेव से, मेरे पति हम्म। आज तक नहीं जुड़े। लेकिन वो एक ऐसा समय था कि मेरे पति को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये तो कमाल हो गया, ये तो कहा दवाइयां खाती थी, इसकी तो दवाइयां ही बंद होने जा रही, दवाइयां बंद हो गई, दवाइयों को फेंक देती थी गुरु बहन। मेरे पति हाथों से दवाइयां देते थे, ऐसी कंडीशन थी मेरी। वो हाथों मेरी हथेली पर गोली रख देते थे, पानी का गिलास पकड़ा देते कि ले जा पी जा। मतलब हम्म। ऐसी कंडीशन, दवाइयों के नशे से। स्कूल में क्या आप सोचिए, एक डिप्रेशन में आदमी रहेगा, नींद की गोलियां खा के स्कूल जाएगा, वो क्या अपने बच्चों को, क्या अपने स्टूडेंट्स को दे पाएगा? क्या बिल्कुल। करती थी मैं? या तो सोती थी जाके स्कूल में, सोती थी लगभग, मतलब चेयर पर भी मैं सोती थी, मेरी आंखों में नींद भरी रहती थी। तो वो जो कंडीशन थी, वो जो बुरा समय था, उससे मुझे बाहर निकाला गुरुदेव ने। और इतना आनंददायी जीवन मेरा, इतना मतलब शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं है गुरु बहन, भाव भी बहुत कम पड़ जाएंगे अगर मैं बताना चाहूंगी तो। बहुत मेरा जीवन, मैं तो ये चाहूंगी कि मानवता को ये संदेश देना चाहूंगी, मानव जाति को, इस मंच के माध्यम से, कि गुरुदेव त्याग सिद्ध योग से शीघ्र अतिशीघ्र जुड़िए और इसका लाभ लें। क्योंकि मुझे मेरा जीवन जितना आनंद में, जितना करुणामय बना दिया। मतलब एक मानव के अंदर जो गुण होने चाहिए, मानव के अंदर जो गुण होते हैं, वो प्रत्येक मानव के अंदर ये गुण होते हैं गुरु बहन, मैंने ये महसूस किया है सिद्ध योग को अपनाकर। लेकिन क्या है, वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन गुरुदेव सियाग सिद्ध योग से, गुरुदेव एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र के जाप से हमारे अंदर वो क्वालिटीज पैदा हो जाती है, वो एक अच्छाई पैदा हो जाती है कि वो सारे गुण बाहर आ जाते हैं। और सामने वाला जब देखता है, लोग जब हमसे और सामने वाले लोग हमसे बातचीत करते हैं या हमसे जुड़ते हैं, तो वो भी एक आश्चर्य करते हैं कि भाई इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ रहा है, इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है। जबकि मैंने ये महसूस किया है इन 14 सालों में कि अन्य आराधनाओं में ऐसा कुछ नहीं है। अन्य हम्म। आराधनाओं में लोग बस सिर्फ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वहां ऐसा कोई प्रैक्टिकली रिजल्ट निकल कर नहीं आता सामने। बाकी इस आराधना में जो मुझे मिला है, मैं तो ये चाहती हूँ कि सारी मानव जाति, मतलब सारी मानव जाति को ये इसका लाभ मिले।
और प्रभु समर्थ गुरुदेव सारे संसार पर अपनी करुणा लुटाएं। तो अब मैं आप। ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जो यू टर्न आया, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आपके साथ आया, और आपके जो अनुभव हैं वो मानव जात का को लाभ पहुंचाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके अनुभवों के लिए मैं आपको फिर दोबारा कभी आमंत्रित जरूर करना चाहूंगी। और बहुत 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 ही अच्छा लगा आज आप पर, हम पर और सुनने वालों पर गुरु ने खूब कृपा बरसाई है। तो आप हमसे फिर दोबारा जुड़ें। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने सफर में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत आप। बहुत आपका भी गुरु बहन धन्यवाद कि आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, और मुझे एक समर्थ गुरुदेव ने आपके माध्यम से मुझे इस विश्व पटल पर आने का मौका दिया। क्योंकि ये बिल्कुल। वीडियो, मैं जहाँ तक मेरा मानस है कि ये वीडियो हमारा विश्व पटल पर जाने वाला है। और जी। बहुत सारे, मेरी यही शुभकामना है मानव जाति के लिए, बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और मोटिवेट होंगे, हमारे अनुभवों से उत्साहित होंगे। जरूर जरूर होंगे। आप सभी दर्शकों का कोटान कोट नमन, कोटान कोट शुक्रियाना इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरी बहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।